सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो ऑफ अ पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। बिकॉज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दिस द फर्स्ट वीडियो। और इसमें मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन अबाउट द पाइथन। और पाइथन आपको इस तरह से मैं लेकर के चलूंगा कि अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी या आपको पता भी नहीं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी थी। इनफैक्ट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैंने केवल बोलूँ तो एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश के बेस पे मैंने IT में जॉब ली, बट मैं नहीं किया, मैं एक्सेप्ट ही नहीं किया ऑफर लेटर, क्योंकि मेरे को प्रोग्रामिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था। बट टिल नाउ मेरे को प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं मिले थे कि किस तरह से आपको चीज़ों को सीखना है, एक स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो लॉजिक कैसे डेवलप करना है, प्रैक्टिकल रिलेट कैसे करना है कि अगर मेरे को फॉर लूप चलाना है, वाइल लूप चलाना है, हम किस तरह से चीज़ों को यूज़ करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल रिलेट करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में लेके चलूँ। जो प्रोग्राम बनाऊँ वो भी प्रोग्राम आपको करके दिखाऊँगा, वो भी प्रैक्टिकल वे में होगा। लॉजिकल चीज़ों को समझेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को भी बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोग्रामिंग के लिए। डायरेक्ट प्रोग्रामिंग जो बताते हैं लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे को वो पसंद नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी के, अगर मैं फॉर लूप बता रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट फॉर लूप पे प्रोग्राम करके आपको बताऊँ कि नहीं। मेरे को पहला कॉन्सेप्ट ये चाहिए कि फॉर लूप मतलब आपको पता होना चाहिए कि लूप्स का मतलब क्या होता है, क्यों हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। तो उस तरह से मैं चीज़ों को लेकर चलूँगा। फॉर लूप को मैं कहाँ यूज़ करूँगा? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे को रिले ऑन करना है, मेरे पास 1000 LED है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक LED का सीक्वेंस पैटर्न डिज़ाइन करूँ, मैं उस कंडीशन में फॉर लूप को कैसे यूज़ करूँगा? वो सब चीज़ें हैं जो मैं आपको लेकर के चलूँगा पूरे डेप्थ में और चीज़ों को सिखाऊँगा। तो पाइथन का सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट द पाइथन। व्हाट इज अ पाइथन प्रोग्रामिंग? इजी टर्म में अगर मैं बात करूँगा तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से आप डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हो, क्योंकि पाइथन एक जनरल पर्पस ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि किताबी डेफिनेशन है। ठीक है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो ये सब जनरल टर्म है जो कि आपको किताब और ये सब जगह मिल जाएगी देखने के लिए। मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा काम की चीज़ों पे। सबसे पहले ये चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था कि व्हाट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं ABCD 1 2 3 4, हम इस रेंज में प्रोग्रामिंग करते हैं। बट कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझता है कि ये है क्या एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअली है क्या 1 2, वो क्या समझता है, वो बाइनरी नंबर को समझता है, यानी 0 1 के फॉर्म में। तो हमारा एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का बेसिक काम क्या होता है? जो आपके हाई लेवल के कोड होते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल में। ये काम कौन करता है? डिकोडर। आप जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 3 चीज़ में काम करता है, 3 स्टेप्स में काम करता है बेसिक: फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। मतलब डेटा को फेच करेगा, और फेच जो कर रहा है डेटा, वो डेटा आपका होने वाला है हाई लेवल। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिकोड, यानी जो हाई लेवल में आया उसको डिकोड करेगा, उसको 0 1 में कन्वर्ट करेगा, और वो कन्वर्ट करके किसको करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब क्या, वो जो हाई लेवल में आया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आप लिख रहे हो ABCD दिस दैट, ठीक है, जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो वो होता है हाई लेवल। जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर इस टर्म को अगर मैं प्रोग्रामिंग में लिखूँ तो ये कहलाएगा हाई लेवल। हम 0 1 के फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम 0 1 के फॉर्म में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी नंबर, दैट इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है बाइनरी। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा चलता है वो चलता है बाइनरी नंबर पे, यानी 0 और 1 पे। तो ये होता है हाई लेवल। तो ठीक है, तो हाई लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपाइलर, और पाइथन में यही काम करता है इंटरप्रेटर का, जो कि इंटरप्रेट करता है, जो कि ना ये डायरेक्ट जनरल पर्पस इंटरप्रेटर लैंग्वेज बोलते हैं इसे, क्योंकि जो पाइथन होता है उसके अंदर इनबिल्ट कंपाइलर होता है, उसमें आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट क्या करता है? कंपाइल कर देता है आपके प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज हमें मिलता है कहाँ? पाइथन के अंदर। सेकंड, मैंने बोला कि पाइथन जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि आप जनरल टर्म्स में जो हम लोग बातें करते हैं उसको आप प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। पाइथन और क्या है? तो पाइथन एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो ईजिली, बिना कोई आपको पेमेंट की कंपनी को पे किए हुए, है ना। आप डायरेक्ट ईजिली से डाउनलोड करो, आप इसे यूज़ कर सकते हो पाइथन को। ठीक है, तो पाइथन जनरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे कि आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हो।
फोर्थ पॉइंट जो आता है पाइथन के बारे में, दैट इज ईजी टू लर्न। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द ईजी टू लर्न, बिकॉज जब आप सी पढ़ोगे तो सी में अगर मेरे को एक लेट से जो आप नॉर्मल एग्जांपल देखते हो हेलो वर्ल्ड, अगर आपको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में आपको 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। पहले आप डिफाइन करोगे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सेकेंड में आप आओगे इंट मेन, फिर थर्ड में आप असाइन करोगे क्या, एक कर्ली ब्रेसेस लगाओगे क्योंकि हमें इंट मेन फंक्शन के अंदर काम करना है। फिर उसके अंदर आप एक स्टेटमेंट चलाओगे प्रिंटफ, है ना, डबल कोट के अंदर, फिर लिखोगे हेलो वर्ल्ड, फिर डबल कोट को क्लोज करोगे, फिर आप ब्रैकेट बंद करोगे, फिर आप सेमीकोलन लगाओगे, फिर आप एक नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस को बंद करोगे। अब बंद करने से पहले आपको एक और स्टेटमेंट अप्लाई करना है, प्रिंटफ का रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है बेसिक, कि अब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब बंद क्लोज को जो हमारा मेन फंक्शन का जो सेंट फॉर्मेट है और जो सेमी कॉलन के अंदर है उसे क्लोज करो, दैट्स इट। तो वो क्या करेगा, रिटर्न जीरो आपको क्लोज करेगा। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक जनरल प्रोग्राम लेकर के कि हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना लेंदी प्रोग्राम हो गया हमारा सी में। इससे भी कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा हो जाता है जावा का। बट जब हम पाइथन में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, मुझे इतना कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी डिफाइन नहीं करना है हेडर फाइल, मैं सिंपल एक लाइन लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट लगाऊंगा, सीधा लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, बस हमारा आउटपुट आ जाएगा प्रिंट पे। तो मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो, मैं विंडो पे ही बताऊंगा। तो आप CMD पे किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हो, रिपल क्या होता है, तो ये सब चीज़ों पे भी मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो ये बेसिक पाइथन का जो मतलब है मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज़ अ पाइथन। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इजी टू लर्न है, और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरह के फीचर्स होते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन का यूज़ हर ब्रांच में, आप किसी भी ब्रांच से हो, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप ऑटोमेशन सेक्टर में जा सकते हो, आप AI मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो, बल्कि बाकायदा कि वो CS वाले भी करते हैं, ठीक है। आप डेटा साइंस में जा सकते हो, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। आप एम्बेडेड में काम कर सकते हो, आप चाहो तो फिर IoT के फील्ड में काम कर सकते हो, आप चाहो तो विजन में काम कर सकते हो, मतलब एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हो, मतलब किसी भी फील्ड में। मतलब पाइथन को एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया गया आज के टाइम पे कि एक तरह से ये ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, पाइथन को उठा लो। अब केवल पाइथन सीखने से तो काम नहीं चलेगा ना, अब पाइथन के साथ आपको सीखना पड़ेगा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क सीखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फ्रेमवर्क ही है जो उसको अप्रोच करेगा कि किस तरह से कोड को एग्जीक्यूट करना है, किस पर्पस के लिए करना है। तो कुछ फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेमवर्क, अगर आप देखो, पाइथन तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं फोकस करूंगा ऑटोमेशन पे, सीधी बात है जो मैं क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो भी बेसिक चीज़ होंगी वो सारी सेम होंगी हर एक ब्रांच वालों के लिए, कोई भी हो। मतलब आप 90% समझो तो आप कोई भी ब्रांच को आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सीख सकते हो, मतलब मेरे से। तो अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा कि आपको क्या पाइथन में फ्रेमवर्क यूज़ करने हैं। देखो, मैं फ्रेमवर्क के बारे में बताऊँगा अलग अलग फील्ड में, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे फेमस जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ कॉल्ड Django। आप Django पे जा सकते हो, आप फ्लास्क पे जा सकते हो, आप चेरी पाई पे जा सकते हो, ठीक। और भी फ्रेमवर्क हैं, बट मैं 3 फ्रेमवर्क को मेजरली फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। कि आप 3 फ्रेमवर्क पे जा सकते हो। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आप या तो चेरी पाई को यूज़ करो, आप फ्लास्क को यूज़ करो, या तो आप Django को यूज़ करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल Django ही यूज़ करते हैं। चेरी पाई हो गया या फिर बात करूँ तो फ्लास्क हो गया, कम ही लोग यूज़ करते हैं, बट हाँ यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कि आप एक अच्छा सा किसी को ग्राफिक्स बना के भी दे सकते हो यूजिंग द पाइथन, कि आप एक अच्छा एनिमेशन क्रिएट करके दे सकते हो ग्राफिक्स के फॉर्म में। तो ग्राफिक्स के फॉर्म में भी हम अगर डिज़ाइन करते हैं तो हाँ, उसके लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब पाइथन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा उससे। उसके लिए फ्रेमवर्क जो पॉपुलर है दैट इज़ कॉल्ड TK एक फ्रेमवर्क है जो कि हम GUI डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है PyGTK, एक PyGTK नाम का भी एक फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज़ करते हैं GUI डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है PyQt यानी PyQt भी क्या है, एक फ्रेमवर्क है GUI डेवलप करने के लिए। उसके बाद अगर आप मशीन लर्निंग की बात करते हो तो मशीन लर्निंग में सबसे फेमस फ्रेमवर्क है पाइथन के लिए, वो है TensorFlow, है ना। TensorFlow इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर अ पाइथन डेवलपर फॉर अ मशीन लर्निंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन द मशीन लर्निंग फील्ड देन डेफिनेटली यू शुड गो विथ TensorFlow। मैथमेटिक्स में अगर आप काम करना चाहते हो, लाइक डेटा साइंस वगैरह में, तो आप NumPy का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। NumPy इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क फॉर डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। और मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स वगैरह पे काम करते हो तो आपके लिए NumPy फ्रेमवर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक आज के वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि पाइथन होता क्या है। पाइथन के नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा कि और भी इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लाइक कि
हम प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, कमेंट कैसे यूज़ करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, प्रिंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रिंट क्या करता है बेसिक, है ना। उसके बाद इनपुट फंक्शन किस तरह से होगा, स्ट्रिंग कैसे होगा, टपल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारी भरपूर वीडियो आने वाली है पूरी की पूरी मेरी यूट्यूब पे। मेरे जितनी वीडियो हैं हो सकता है उसका लगभग 50 to 60% केवल पाइथन का वीडियो होने वाला है। मतलब मेरा टारगेट है मिनिमम, जो मैंने प्लान किया, जो मैंने सोचा, जो मैंने नोट करके रखा है, कम से कम 100 वीडियोज़ तो अभी मेरे पास प्लान है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट वगैरह पे भी हम चलेंगे, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।